हेलो गाइस, नमस्कार। मैं ऋतु शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो गाइस, हमारे देश में जो हमारा मीडिया है आजकल, उसको बॉलीवुड का जो ड्रग माफिया है उसकी खबरें कलेक्ट करने से फुर्सत नहीं है। जो नेता हैं उनको हर मुद्दे पे राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। और जो हमारी आम जनता है जो पहले टिकटॉक और पबजी में बिजी रहती थी, उसको मज़ेदार खबरें कलेक्ट करने से फुर्सत नहीं है। किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसकी किसके साथ शादी हुई है, किसका किसके साथ डिवोर्स हुआ है, लोगों के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने का सबको इंटरेस्ट है। लेकिन हमारे देश में रेप केसेस कितने जो हो रहे हैं, वुमेन प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, ईव टीजिंग, डाउरी सिस्टम, ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। जब तक हमारे साथ या हमारे किसी सगे संबंधी के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती, तब तक हम जागना नहीं चाहते और दूसरे की बेटियों के लिए हम कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, जो ये बेटियां होती हैं ये कोई आसमान से नहीं टपकती, ये भी उतने ही दर्द से पैदा होती हैं, ये भी अपनी माँ बाप की उतनी ही प्यारी होती हैं। और इनको, मेरा ये सवाल है, इनको इनका सही सम्मान क्यों नहीं मिलता? अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में के भूरगरी गांव में 14 सितंबर को एक लड़की के खिलाफ हिंसा का मामला सामने आया है। वो लड़की खेत में काम कर रही थी, पीछे से उसको खींचा गया और दुपट्टे से खींचने की वजह से उसके गले में और उसकी रीढ़ की हड्डी है वो टूट गई। और इसमें जीभ कटने की बात भी कही जा रही है, बट उसकी जीभ जो है कटी नहीं थी, उसकी जीभ में चोट आई थी। और रेप का जो है बात कही जा रही थी, बट अभी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में रेप की जो है पुष्टि नहीं हुई है और अभी इसमें जांच चल रही है। सो 29 सितंबर को सुबह 6 बजे के आसपास उस लड़की की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पर जब उसकी मृत्यु के बाद, जब पोस्टमार्टम उसका हो गया था, उसके बाद उसके शव को जब घर ले जा रहे थे, तो घर ले जाने की बजाय बीच रास्ते में ही उसके शव को रात को 2:30 बजे खेतों में जला दिया गया। सोचिए, उसके घर वाले मिन्नतें मांगते रहे कि हम अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो है इसका, अपनी बेटी का जो है अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने करने नहीं दिया। उन्होंने बोला ये रेयर केस है और इसका अभी जो है अंतिम संस्कार करना ज़रूरी है। तो उन्होंने आधी रात को एक बेटी का जो शव है उसको खेत में जला दिया। जो बेटी का जो अंतिम विदाई का जो हक था उसको वो भी नसीब नहीं हुआ। सोचिए, ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है। पिछले साल 2019 में महिला के जो हिंसा के जो मामले हैं, 4 लाख के आसपास मामले आए थे और इसमें से 87 जो केसेस हैं वो प्रतिदिन रेप केसेस थे। इट मीन्स हमारे देश में हर 15 मिनट में एक रेप होता है और 93% मामलों में जो आरोपी होता है वो नोन ही होता है और 27% मामलों में जो विक्टिम है वो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज होता है। सोचिए, जिस देश में देवी, लड़की को देवी माना जाता है, जिस देश में कन्या पूजन किया जाता है, उस देश में ऐसे अपराध क्यों होते हैं, ऐसे घिनौने अपराध क्यों होते हैं? मेरा ये सवाल है। हम 70 सालों में भी लड़कियों की स्थिति में कोई सुधार क्यों नहीं ला पाए? मेरा ये सवाल है। क्या सख्त कानून बनाना इतना मुश्किल है? मेरे हिसाब से लड़की, इस डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी में लड़कियों को देवी मानना तो दूर की बात है, लड़कियों को इंसान तक नहीं समझा जाता। जो इस तरह के लोग हैं वो ये समझते हैं इनका जन्म हमारी सेवा के लिए हुआ है, इनका जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लेना चाहिए और इनको दबा कर रखना चाहिए। तो कई बार ये जो हमारी डिप्लोमेटिक सोसाइटी है, डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी है, इसकी वजह से भी अपराधों को बढ़ावा मिलता है। 2002 से 2011 के बीच जो लाखों मामलों में से सिर्फ 5000 मामलों पे सुनवाई हुई और इन 5000 मामलों में से भी 3800 मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया। इट मीन्स 70% मामलों में जो फैसले सुनाए थे उसमें आरोपियों को बरी कर दिया। सोचिए, ये हमारे देश की हालत है। पहले तो सुनवाई ही नहीं होती, उसी में सालों निकल जाते हैं, आरोपी घूमते रहते हैं खुलेआम और जो विक्टिम होता है वो सफ़र करता रहता है। एक तो हमारे देश में कोई सख्त कानून नहीं है
और उसके बाद कोई तुरंत कार्रवाई भी नहीं है। हमें ये समझने की ज़रूरत है जो इस तरह के जो आरोपी हैं ये हमारी बेटियों के लिए हर एक दिन खतरा है, और इस खतरे को जितना जल्दी हो सके इस खतरे को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर देशों में 24 घंटे के अंदर ही मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता, मेरा ये सवाल है। जो कानून के जो रखवाले हैं, क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं? जब इस तरह के जो अपराध ये सुनते हैं तो उनका खून नहीं खोलता। जब मैं स्टडी कर रही थी पहली बार ऐसा था कि स्टडी करते टाइम मुझे दुख हो रहा था, तरह तरह के केसेस मुझे सुनने को मिल रहे थे। 2 साल की लड़की का केस, 4 महीने की बेटी का केस, सोचिए आप मानवता किस स्तर तक गिर चुकी है। हमारे समाज में इंसान के रूप में दरिंदे घूमते रहते हैं, और ये दरिंदे, सबसे दुख की बात यह है, दूसरी दुनिया से नहीं आए, ये दरिंदे हमारे ही इज्जतदार समाज से आते हैं। सो गाइस, हमारे समाज भी कई बार इस तरह की दुर्घटनाओं को बढ़ाने में उसका योगदान होता है। और अब हमारे देश में जो कि हर मुद्दे के ऊपर राजनीति होती है, तो इस बात पर भी अब राजनीति चल रही है, इस रेप केस पर भी अब राजनीति चल रही है। हमारे देश में किसानों के ऊपर राजनीति होती है, जवानों के ऊपर राजनीति होती है, और अब रेप केस के आधार पर सरकार का निर्धारण किया जा रहा है। सोचिए, किसी को कोई ये चिंता नहीं है कि उस बेटी के जो घर वाले हैं उन पर क्या बीत रही होगी। किसी को ये चिंता नहीं है कि अगर हमने कोई सख्त कानून नहीं बनाया तो बाकी बेटियों के साथ ऐसा ना हो, ये किसी को चिंता नहीं है। और उनको 2012 का जो निर्भया रेप केस था वो नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हर मामले में राजनीति करके किसी भी समस्या का हल निकाला नहीं जा सकता। इस मामले में सख्त कानून बनाकर ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। तो अब हाथरस के बाद एक बलरामपुर में, और उसके बाद भी 4-5 और केस आए हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये मामले क्यों दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनके क्या कारण हैं, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। हमारे देश में जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग है, लड़कियों को दबा कर रखा जाता है। और जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो देखते हैं जो उनके फादर हैं उनकी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी सिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके मदर की रिस्पेक्ट नहीं करते, और जो बच्चे देखते हैं वो बच्चे सीखते हैं, और उनकी मानसिकता इस तरह से बन जाती है कि ये तो हमारी सेवा के लिए पैदा हुई हैं, इनको हम मारेंगे तो भी ये कुछ नहीं बोलेंगी, इनको दबा कर रखना चाहिए। और ऐसे लोग अपने घर की बेटियों को गाय भैंसों की तरफ बांध के रखते हैं और दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी नजर डालते हैं, और इस वजह से अपराधों का जन्म होता है। पॉइंट नंबर 2, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। हमारे देश में एक लड़कियों को सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट का एक ठप्पा जैसे होता है वो लगा दिया जाता है। उनको एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो स्किल्स चाहिए होती हैं इंडिपेंडेंट बनने के लिए वो नहीं सिखाई जाती। उनको घर के काम में झोंक दिया जाता है, उनको बच्चे पालने में झोंक दिया जाता है, और वो आजीवन पुरुष पर निर्भर रहती हैं, और तरह तरह के अत्याचार वो सहती रहती हैं, और इस वजह से भी अपराधों का जन्म होता है। पॉइंट नंबर 3, औरत ही औरत का साथ नहीं देती। हमारे देश में जब एक बेटी को माँ की ज़रूरत होती है तो माँ उसका साथ नहीं देती, बाकी लड़कियों की ज़रूरत होती है तो वो लड़कियाँ साथ नहीं देती, जबकि मेल जो होते हैं वो गलत होते हैं तो भी दूसरा मेल उनका साथ देते हैं। तो एट द एंड अच्छाई को कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता, सब बुराई को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से अपराधों का जन्म होता है। पॉइंट नंबर 4, लड़कों को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दी जाती है। हमारे देश में लड़कों से कभी पूछा नहीं जाता वो कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर में आएंगे, सारी पाबंदी लड़कियों पर लगा दी जाती है। सारी जो इज्जत का ठेका है वो लड़कियों के कंधे पर डाल दिया जाता है। एक को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दी जाती है और एक को ज़रूरत से ज़्यादा पाबंदी लगाई जाती है। तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है, इस वजह से भी अपराध जन्म लेते हैं। लड़कों के ऊपर बस दो ही काम होते हैं पूरे जीवन में, एक टाइम पर पढ़ना है और एक टाइम पे जॉब करनी है, और ये 2 काम भी उनको बहुत भारी लगते हैं। उनको जब पबजी और टिकटॉक से फुर्सत जब मिलती है तो वो बाइकों पे निकल जाते हैं दोस्तों के साथ पार्टी करने में, कई बार आवारागर्दी करने में। तो इस वजह से भी, और माँ बाप को होश होता नहीं है, और तरह तरह के अपराधों का जो है जन्म होता है। पॉइंट नंबर 5, समाज। इसमें जो कई बार समाज भी अपराधों को बढ़ाने में भूमिका निभाता है। हमारे समाज में जो कोई इंसान रियल होता है
वो अपना रियल चेहरा कभी दिखाता नहीं है। सब मुखौटा पहन के घूमते हैं और सब एक दूसरे के मुखौटे की तारीफ़ करते हैं। और कोई अब जो रियलिटी अपनी दिखाना चाहता है, जो मुखौटा नहीं पहनना चाहता, उसको सब क्रिटिसाइज़ करते हैं। सारी इज्जत का ठेका लड़कियों के कंधे पर डाल दिया जाता है और इसी झूठी इज्जत को मेंटेन करने के चक्कर में बहुत सारे अपराध जो हैं रिपोर्ट ही नहीं होते और इस वजह से भी अपराधों को बढ़ावा मिलता है। पॉइंट नंबर 6, सख्त कानून। हमारे देश में कोई भी सख्त कानून नहीं है। हमारे देश में रेप के जो सज़ा है वो उम्र कैद है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 20 साल होती है वो भी, और रेयर से रेयर केस में मृत्युदंड दिया जाता है, जबकि बहुत सारे देशों में 24 घंटे के अंदर मृत्युदंड दे दिया जाता है। ईरान में पत्थर मारकर हत्या की कर दी जाती है। सऊदी अरेबिया में शरीर के अंगों काट कर लटका दिया जाता है। दुबई में बीच चौराहे पर लटका दिया जाता है। इंडोनेशिया में नपुंसक बनाया जाता है और उसमें 10 साल की सज़ा दी जाती है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो चिप लगाकर उसकी गतिविधियों को सुपरवाइज किया जाता है। तो बाकी देशों में जब इतनी सख्त सज़ा है तो हमारे देश में अभी तक कोई सख्त कानून क्यों नहीं बना, ये मेरा सवाल है। तो ये आप एक लिस्ट देख सकते हैं, ये अलग अलग देशों में रेप की अलग अलग सज़ा बताई गई है। हमारे देश में कौन सी सज़ा होना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और हमें ये समझने की ज़रूरत है सिर्फ सख्त कानून बनाकर ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। सो गाइस, अब ऐसा हम क्या करें जो इस हमारी बेटियों को इस घिनौने अपराध से हमेशा के लिए हम मुक्ति दे सकें, ऐसा हम क्या करें? तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, मार्शल आर्ट्स। लड़कियों को मार्शल आर्ट्स सिखाना चाहिए और ये ट्रेनिंग स्कूलों में दी जानी चाहिए। इसके लिए लड़की के पेरेंट्स के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, रिस्पेक्ट वुमन, रिस्पेक्ट योर ओरिजिन, रिस्पेक्ट योर एग्जिस्टेंस। ये जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए 5th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन, जितने भी अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, रेप हो गया, डाउरी हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, तो ये सब की जानकारी उनको दी जाए ताकि उनको पता चले लड़कियां किस तरह से कितना वो सहती हैं, कितना वो सेक्रीफाइस करती है एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, और ताकि लड़कों के मन में उनके लिए सम्मान जनरेट हो और लड़कियों के मन में भी लड़कियों के लिए सम्मान जनरेट हो। पॉइंट नंबर 3, लड़कों को बिजी रखें। तो लड़कों को उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में बिजी रखें, तो इस वजह से उनको जीवन के लक्ष्यों के प्रति सजग करें। तो जब वो बिजी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अपराधों में कमी आएगी और लड़कियों को भी उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बिजी रखें, उनसे कोई भी किसी तरह की ज़बरदस्ती ना करें। पॉइंट नंबर 4, लड़कों को घर के काम और बच्चों में इन्वॉल्व कराएं, उनको ये बताएं कि ये काम भी बहुत मेहनत का होता है और वो लड़कियां कितनी बलिदान देती हैं उनके लिए, उनको ये बताएं। और जो दूसरों की बेटियां हैं वो भी अपने माँ बाप को बहुत प्यारी होती हैं और अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनको क्या सज़ा मिलेगी उसको उनको ये भी बताएं और उनको दूसरों की बेटियों का सम्मान करना सिखाएं। पॉइंट नंबर 5, को एजुकेशन। हमारे देश में लड़के लड़कियों को बांध के रखा जाता है और इस वजह से भी कई बार सिचुएशन और वर्स हो जाती है। उनको को एजुकेशन में पढ़ाएं और एक दूसरों को समझने का मौका दें, एक दूसरे को सम्मान करने का मौका दें और इस तरीके से भी काफ़ी हद तक समस्या से निपटा जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, जो कि मैंने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट सख्त कानून, और इसकी लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर आप मेरे से पूछे इन 1 लाइन आंसर कौन सा कानून होना चाहिए, कौन सी सज़ा होनी चाहिए रेप के लिए, ऐसा हम क्या करें जो इस घिनौने अपराध से अपनी बेटियों को हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकें, तो हमें 4-5 एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है ताकि हमारी बेटियों के लिए कोई ऐसा सोचने से पहले भी, ऐसा करने से पहले भी 1000 बार सोचे। तो इसके लिए हमें इस तरह के जो घिनौने अपराधी हैं उनके शरीर के समस्त अंगों को काट कर उनको बीच चौराहे पर लटका देना चाहिए। सॉरी गाइस, आई होप आपको सुनने में थोड़ा सा क्रूर लग रहा होगा, बट ये जो करते हैं उसका ये 10% भी नहीं है और जो लड़कियां अपना पूरे जीवन भर में जो पेन, जो सफरिंग सहती हैं उसका ये 1% भी नहीं है। हमारे देश में इन मुट्ठी भर लोगों की वजह से जो लड़कियां होती हैं एक सीमित दायरे के अंदर पढ़ती हैं, एक सीमित दायरे के अंदर जॉब करती हैं और उनका सही पोटेंशियल कभी सामने नहीं आ पाता, उनका सही डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जब देश की 65 से 70 करोड़ जनसंख्या को सिर्फ अपनी सिक्योरिटी की चिंता हो
तो वो अपनी डेवलपमेंट पे कैसे ध्यान देगा, अपने पोटेंशियल पे कैसे ध्यान देगा। और जिस देश की आधी जनसंख्या का अगर डेवलपमेंट सही से नहीं होगा तो उसका देश का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो सख्त कानून बनाकर ना केवल अपराधों में कमी आएगी बल्कि देश का सही डेवलपमेंट भी हो सकेगा। सो आई होप गाइस, मैंने अच्छे से इस टॉपिक को, इस समस्या को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, अच्छे मैंने इसमें सॉल्यूशंस देने की कोशिश की है। और मैं हमेशा इसी तरह से अवेयरनेस मेरे से जितना बन पड़ेगा उतना मैं अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करूँगी। और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इसी तरह से वीडियो बना सकूँ और एक समाज में एक अच्छा बदलाव ला सकूँ और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जो चल रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, जो आज हम कुछ भी हैं, वो उसके पीछे एक महिला के एफर्ट्स हैं, उनका बलिदान है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमन। और इंग्लिश में 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, NO नो, एंड नो मीन्स नो। दिस इज़ ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। जय।